किसी के पास एक बढ़िया बिजनेस आइडिया है, लेकिन उसको हकीकत बनाने का रास्ता वो अक्सर साफ नहीं दिखता। आज हम उसी शुरुआती सफर पर थोड़ी रोशनी डालने की कोशिश कर रहे हैं। एक स्टार्टअप गाइड है, उसके जरिए उसमें 10 अहम पड़ाव बताए गए हैं। तो हमारा मकसद क्या है? इन शुरू के लेकिन बहुत जरूरी कदमों के पीछे की जो सोच है, जो मुश्किलें, उनको समझना। तो चलिए देखते हैं कि एक मजबूत स्टार्टअप की नींव रखने के लिए गाइड क्या कहता है और असल में इसका मतलब क्या है। पहला कदम बताया गया है प्रॉब्लम की पहचान, समस्या क्या है। ये सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है, पर क्या ये वाकई इतना आसान है? हाँ, ये सुनने में आसान है, पर शायद ये सबसे मुश्किल कदम है। गाइड इसी को प्रॉब्लम सोल्यूशन फिट खोजने की शुरुआत कहता है। सिर्फ ये नहीं कि प्रॉब्लम क्या है, बल्कि ये कि क्या वो इतनी बड़ी और आप कह सकते हैं ज़रूरी है कि लोग उसके हल के लिए पैसे देंगे। अक्सर क्या होता है, फाउंडर्स को अपने सोल्यूशन से प्यार हो जाता है, बिना ये पक्का किए कि प्रॉब्लम वाकई में उतनी गहरी है भी या नहीं। जैसे गाइड में एक उदाहरण है, किसी इलाके में ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने की सुविधा नहीं है। अब ये एक ठोस ज़रूरत हो सकती है। अच्छा, और मान लीजिए प्रॉब्लम वाकई में है, तो फिर आता है दूसरा कदम, आपका समाधान। गाइड में वो विल्का ऐप का जिक्र है, पर मेरा सवाल है कि सिर्फ एक ऐप बना देना क्या काफी है? ये जो पहले से तरीके मौजूद हैं, उनसे अलग कैसे हो? बिल्कुल सही सवाल। यहीं पर इनोवेशन या कम से कम बेहतरी की बात आती है। आपका जो समाधान है वो सिर्फ नया नहीं, बल्कि ज्यादा असरदार हो, शायद सस्ता हो या इस्तेमाल करने में आसान हो। ये सिर्फ एक आइडिया नहीं लगना चाहिए, बल्कि प्रॉब्लम का एक प्रैक्टिकल हल दिखना चाहिए। वो जो प्रॉब्लम सोल्यूशन फिट की बात की थी, उसकी पहली कसौटी यही है। ठीक है, तो प्रॉब्लम समझ ली, समाधान भी सोच लिया। अब गाइड कहता है मार्केट रिसर्च और एमवीपी पर ध्यान दो। एमवीपी मतलब मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। तो मार्केट रिसर्च, इसका मतलब क्या सिर्फ सर्वे करना है या कुछ और भी? गूगल फॉर्म या व्हाट्सएप पोल जैसे? देखिए, सर्वे जैसे आपने कहा, गूगल फॉर्म या पोल, वो तो जानकारी इकट्ठा करने का एक तरीका है, हाँ। लेकिन असली मकसद है अपने होने वाले ग्राहकों को गहराई से समझना। उनकी आदतें क्या हैं, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, वो आपके समाधान के बारे में क्या सोचते हैं। और ये कोई एक बार का काम नहीं है, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। और फिर आता है एमवीपी। हाँ, एमवीपी, मुझे ये कॉन्सेप्ट बड़ा दिलचस्प लगता है। प्रोडक्ट का सबसे बेसिक, बिल्कुल शुरुआती रूप। गाइड में ज़ोमैटो का उदाहरण दिया है कि उन्होंने शुरुआत में सिर्फ मेन्यू की पीडीएफ लिस्ट से काम चलाया था। ये सुनने में तो एकदम बेसिक लगता है। बिल्कुल, और एमवीपी का असली सार यही है, कम से कम लागत और टाइम में ये सीखना कि आपका जो कोर आइडिया है वो काम करता है या नहीं। ज़ोमैटो ने पीडीएफ से ये समझा कि हाँ, लोगों को रेस्टोरेंट की जानकारी ऑनलाइन चाहिए, इसके लिए उन्हें शुरू में कोई फैंसी ऐप बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये कम में ज्यादा सीखने का बेहतरीन उदाहरण है। बहुत से स्टार्टअप्स यही गलती करते हैं, वो मिनिमम भूलकर परफेक्ट बनाने में लग जाते हैं शुरू से ही। और इसी सीखने की प्रक्रिया से जुड़ा है 5वां कदम, फीडबैक लेना और सुधार करना। गाइड में फेल फास्ट लर्न फास्टर का मंत्र दिया गया है, पर क्या इसका मतलब ये भी है कि अगर शुरुआती फीडबैक खराब है तो बस आइडिया छोड़ देना चाहिए? छोड़ना हमेशा जरूरी नहीं होता, लेकिन सीखने और बदलने के लिए तैयार रहना बहुत जरूरी है। फेल फास्ट का मतलब है जल्दी समझो कि क्या चीज काम नहीं कर रही, ताकि उसे ठीक कर सको या जरूरत पड़े तो दिशा बदल सको, जिसे पिविट करना कहते हैं। ये असल में अपने ईगो को साइड में रखकर ग्राहक की सुनने की कला है। और हाँ, ये सफर अकेले तय करना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए छठा कदम है एक मजबूत टीम या को फाउंडर का साथ होना। अच्छा, टीम की बात आई तो गाइड कहता है कि विजन और मिशन पर यकीन करने वाले लोग चाहिए। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या शुरुआती दौर में सही स्किल सेट ज्यादा जरूरी नहीं होता? टेक, मार्केटिंग वगैरह जानने वाले लोग। देखिए, दोनों का संतुलन चाहिए। स्किल्स तो जरूरी हैं ही, उनके बिना काम कैसे होगा, जैसे टेक, मार्केटिंग, फाइनेंस। लेकिन अगर टीम का जो कोर विजन है उस पर ही भरोसा नहीं है, तो मुश्किल वक्त में टीम बिखर सकती है। एक साझा जुनून और वो मुश्किलों से लड़ने का जज्बा भी उतना ही अहम है जितना कि स्किल्स। समझ गया। आगे बढ़ते हैं पैसों की तरफ। 7वां कदम, फंडिंग। गाइड कहता है या तो बूटस्ट्रैपिंग करो, खुद के पैसे लगाओ, या फिर एंजल इन्वेस्टर्स या दोस्तों परिवार से फंड लो। ये निवेशक दिखते क्या हैं? गाइड कहता है प्रॉब्लम सॉल्यूशन फिट का सबूत और इनिशियल ट्रैक्शन। इसका क्या मतलब है? शुरुआती ग्राहक। हाँ, बिल्कुल। और यही 8वां कदम यानी पहला ग्राहक पाना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।
वो पहले 100 ग्राहक सिर्फ रेवेन्यू नहीं लाते, वो आपके कॉन्सेप्ट का वैलिडेशन है, एक तरह का सबूत है। ये निवेशकों को दिखाते हैं कि हाँ, कोई है जो आपके आइडिया के लिए पैसे देने को तैयार है। जैसे गाइड में लिखा है, फ्री ट्रायल देना या कुछ खास ऑफर्स देना, ये सब इसी शुरुआती ट्रैक्शन को पाने की रणनीतियां हो सकती हैं। और फिर बिजनेस चलेगा कैसे? नौवां कदम है रेवेन्यू मॉडल तय करना। मतलब पैसे कैसे कमाएंगे, सब्सक्रिप्शन से, कमीशन से या सीधे प्रोडक्ट बेचकर? ये फैसला कितना शुरू में लेना जरूरी है? एक अंदाजा तो शुरू में होना चाहिए, लेकिन ये कोई पत्थर की लकीर नहीं होता। जैसे MVP होता है, वैसे ही रेवेन्यू मॉडल भी टेस्ट और इटरेट किया जा सकता है। मतलब उसमें बदलाव किए जा सकते हैं। अहम सवाल ये है कि क्या आपका मॉडल लंबे समय तक चल सकता है? क्या वो सस्टेनेबल है? क्या ग्राहक बार बार पैसा देने को तैयार होंगे? ये सोचना जरूरी है। और आखिरी में 10वां कदम लॉन्च। नाम, लोगो, वेबसाइट और दुनिया को बताना कि आप आ गए हैं। क्या लॉन्च ही सब कुछ है? मतलब लॉन्च हो गया तो काम हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। लॉन्च तो एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। ये दुनिया को बताने का एक तरीका है कि आप आ गए हैं, आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन असली काम, ब्रांड बनाना, ग्राहक जोड़ते रहना, बिजनेस को स्केल करना, वो तो लॉन्च के बाद ही सही मायनों में तेजी पकड़ता है। तो संक्षेप में कहूं तो ये 10 कदम एक तरह से स्टार्टअप के जन्म की कहानी कहते हैं। एक जरूरत को पहचानने से लेकर उसे दुनिया के सामने लाने तक गाइड ने एक नक्शा सा दे दिया। बिल्कुल, एक बहुत उपयोगी नक्शा है ये। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि हर सफर अनोखा होता है। असली चुनौती इन सिद्धांतों को अपनी खास स्थिति के अनुसार ढालने में और लगातार सीखते रहने में है। ये 10 कदम बुनियाद है, इमारत तो मेहनत और समझदारी से ही बनती है। बिल्कुल सही कहा। और अब जैसा हम करते हैं, श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने को। इन 10 शुरुआती पड़ावों को पार करने के बाद जब एक स्टार्टअप थोड़ा सा चलने लगता है, कुछ ग्राहक आने लगते हैं, पैसे आने लगते हैं, तब उसके सामने वो अगली बड़ी चुनौती कौन सी होती है जो अक्सर शुरू में नजरअंदाज हो जाती है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।